चलिए आरओ का टेस्ट शुरू करते हैं। 2 दिन टेस्ट बंद था, फिर से आज टेस्ट शुरू होगा। अब टेस्ट कभी नहीं बंद होगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज लगातार जब तक समीक्षा का पेपर नहीं हो जाता है आरओ का, तब तक जो था टेस्ट सीरीज लगातार आपकी चलती रहेगी। चलिए बिना लेट के हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के भंडार स्थित है? यूरेनियम के भंडार ये तो ललितपुर में है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है, ललितपुर में है। अब यहाँ पर देखेंगे ललितपुर जिले के एक सोनराई क्षेत्र है। ललितपुर जिले में एक सोनराई क्षेत्र है, देखे होंगे सोनराई क्षेत्र। उस सोनराई क्षेत्र में जो होता है तांबा उत्पादन भी प्रमुख है, ठीक है। तो यूरेनियम भंडार के साथ तांबा उत्पादन भी जो होता है प्रमुख माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर सोनभद्र और मिर्ज़ापुर की बात करेंगे तो सोनभद्र मिर्ज़ापुर में चूना पत्थर पाया जाता है, ठीक है, चूना पत्थर पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो होता है संगमरमर पाए जाते हैं और इमारती पत्थर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। एक जिला और यहाँ पर दिया है जिसका नाम बांदा है। बांदा किस लिए उत्तर प्रदेश में? तो यहाँ पर हीरा कुछ मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। और मिर्ज़ापुर के अगर देखेंगे जंगल में भी जो होता है हीरे की मात्रा कुछ पाई जाती है, और बांदा जिला में भी जो होता है हीरा पाया जाता है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्रदेशों में से जो सहारनपुर जो होता है सीमा सटी हुई लगी हुई। चलिए सहारनपुर की जो होता है सीमा लगी हुई है किससे, कौन कौन से राज्य? तो उत्तर प्रदेश का जो होता है सबसे उत्तरी जिला जो होता है सहारनपुर है। तो हरियाणा से लगा हुआ है, हिमाचल प्रदेश से भी है, उत्तराखंड से है, ठीक है, पंजाब से नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पर 1 2 3 सही हो गए, ऑप्शन सी मारिएगा, ऑप्शन सी। आगे चलेंगे, अभिकथन और कारण। चलिए यहाँ पर देखिए अभिकथन और कारण देखेंगे। उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना क्षेत्र में पाई जाने वाली जलोढ़ मृदा में कृषि सघन कृषि जो था उपयुक्त होती है। ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए पीसीएस में ऐसे ही क्वेश्चन आया था, और समीक्षा में भी जो था कथन और कारण जो था अभिकथन और कारण बहुत ज़्यादा देगा, ठीक है। अगली बार 45 क्वेश्चन दिया था, इस बार भी 40-35 डालेगा। और ये जो था आयोग जो होता है बंद नहीं किया है, अब पीसीएस में भी जो था यही कार्य देख लिए। इस मृदा में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है, कम, अर्थात कम होती है। नोट करेंगे कम होती है, ठीक है। आर सही नहीं है, आर गलत है, ए सही है, ए सही है, आर गलत है, ठीक है। यहाँ पर अगर अधिक मात्रा की बात अगर करता है तो इसमें जो होता है पोटास होगा, ठीक है, जरूर में पोटास की मात्रा अधिक होती है। इसके साथ मैग्नीशियम की भी होती है, ठीक है, जैविक तत्व की भी मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ पर जो होता, आगे देखें चौथा क्वेश्चन। तो यहाँ पर ए सत्य, आर गलत है, असत्य है। कहाँ पर मारेंगे? ऑप्शन नंबर बी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युगों में दर्शनीय स्थल और उत्तर प्रदेश जिले में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अर्थात देवगढ़ का दशावतार मंदिर श्रावस्ती में नहीं है, बल्कि नोट करेंगे ललितपुर में है, ललितपुर में, ठीक है। देवगढ़ का जो होता है दशावतार मंदिर जो होता है ललितपुर में है। पहला ही गलत हो गया आपका। सूर्य मंदिर महोबा में सही है, भृगु मुनि मंदिर बलिया में सही है, मुक्तेश्वर शिव मंदिर हापुड़ में, ये भी सही है, ठीक है। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए गलत निकालिए। आगे चलेंगे, चलिए मूज उत्पाद के लिए जो होता है प्रयागराज प्रसन्न है बेचारा, ठीक है। इत्र के लिए कन्नौज बेचारा है। लकड़ी के खिलौना चित्रकूट में बनाए जाते हैं। धातु शिल्प जो होता है मुरादाबाद में बनाए जाते हैं, ठीक है। 2 1 4 3 ये ऑप्शन ए में भी दिखाई दे रहा है आंसर। देखिए ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है आपको, ए में ही आंसर मिल जाएगा आपको। आगे चलेंगे, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रदेश में प्रत्येक वर्ष कजरी महोत्सव सोनभद्र में नहीं बल्कि मिर्ज़ापुर में, नोट करेंगे मिर्ज़ापुर में, सोनभद्र में नहीं, मिर्ज़ापुर में मनाई जाती है, ठीक है। पहला गलत हो गया, सोनभद्र लिखा है, मिर्ज़ापुर मनाई जाती है। कजरी महोत्सव उत्तर प्रदेश के लोक कला को जो था प्राश्रय देने तथा राज्य की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध और सुदृढ़ बनाने के लिए जो था आयोजित किया जाता है। दूसरा सही है, दूसरा सही, पहला गलत है। ऑप्शन देखेंगे इसमें दूसरा कहाँ सही दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी मारिए, सी मारिए ऑप्शन। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा वाला जिला कौन से है? तो सबसे ज़्यादा विधानसभा जो होता है 12 सीटें जो होती रखी गई है प्रयागराज में। इसके पश्चात प्रयागराज के पश्चात जो था आजमगढ़ में देखेंगे, आजमगढ़ में 1010 सीटें हैं। इसके बाद सीधे आप चले जाइए आगरा, आगरा चले जाइए, आगरा में 9 सीटें हैं, आगरा में 9 सीटें हैं। प्रयागराज, आजमगढ़ और आगरा, ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कौन से संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन सदस्यों को नामित करने का प्रावधान समाप्त कर दिया गया? तो बता दें ये 25 जनवरी को, अर्थात 25 जनवरी 2020 को जो था 2020 को
104वां संविधान संशोधन हुआ था। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के पश्चात एंग्लो इंडियन सदस्यों को नामित करने का प्रावधान जो था समाप्त कर दिया गया था। भारतीय संविधान में जो होता है बता दें 102वें संविधान संशोधन 2018 में ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की संवैधानिक दर्जा दिया गया था 102वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, आगे देखेंगे, यहाँ ऑप्शन सी मारिएगा। आगे चलेंगे, उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियों में किनका उद्गम जो होता स्रोत हिमालय से है? किसका उद्गम स्रोत हिमालय से? हिमालय से कौन नदियाँ जो होती है उत्तर प्रदेश में से प्रवाहित होती है उत्तर प्रदेश में? तो बता दें आपको जो होता है गंगा नदी, यमुना नदी भी निकलती है, सोनभद्र नहीं होती, सोनभद्र नहीं उत्तर प्रदेश में हिमालय से निकलती है, और काली शारदा नदी। ठीक है, 1, 2, 4 ऑप्शन सही होंगे। आगे देखेंगे 1, 2, 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी जो था दिखाई दे रहा है। ठीक है, नोट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश जो था की सोनभद्र नदी जो था उद्गम जो था हिमालय से नहीं बल्कि ये अमरकंटक पहाड़ी से। ठीक है, अगर सोनभद्र का पूछता तो हिमालय से नहीं बल्कि अमरकंटक पहाड़ी, कई बार बता चुके हैं, अमरकंटक पहाड़ी से। नोट करेंगे अमरकंटक पहाड़ी से। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने जो था जौनपुर के अटाला मस्जिद का जो था निर्माण करवाया था? अटाला मस्जिद का निर्माण या झांझरी मस्जिद का निर्माण? झंझरी नाम सुने होंगे, अटाला या झंझरी, दोनों जो होता मंदिर का निर्माण जो होता है इब्राहिम शाह सरकी ने कराया था। इब्राहिम शाह सरकी, नोट कर लीजिए। अटाला मस्जिद या इसको झंझरी मस्जिद कहा जाता है, झंझरी मस्जिद का दोनों का निर्माण इब्राहिम शाह सरकी, फिरोज शाह तुगलक जो होता है ये जौनपुर की स्थापना किया था। ऑप्शन ए, इसका आंसर जो होता है डी सही होगा, लेकिन आप सुन लीजिए, फिरोज शाह तुगलक जो होता है जौनपुर की स्थापना किया था। ठीक है, सिकंदर लोदी आगरा की स्थापना किया था। कब? 1504 में आगरा की स्थापना किया था सिकंदर लोदी। हुसैन शाह सरकी के बारे में अगर लिखना चाहते हैं तो इनके बारे में लिखिए। हुसैन शाह सरकी जो होता है जौनपुर में जो होता है 2 मस्जिद का निर्माण किया था, एक जामा मस्जिद, हुसैन शाह सरकी जामा मस्जिद का निर्माण कराया था, और लाल दरवाज़ा दोनों का निर्माण हुसैन शाह सरकी ने कराया था। ठीक है, तो 4 लोग आ गए, चारों का वोटर जरूरी होता, लेकिन यहाँ ऑप्शन डी मारेंगे, अटाला मस्जिद का। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गोविंद वल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में अवस्थित है? तो देखेंगे बुलंदशहर, ललितपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र में। कहाँ पर है? सोनभद्र में। ठीक है, ये जलाशय मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है, यूपी और एमपी की सीमा पर स्थित है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश सोनभद्र जिले में स्थित भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। याद रखना, नोट कर लेना, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कृत्रिम मतलब बनाया गया, आदमी द्वारा निर्मित कृत्रिम झील है। ठीक है, प्राकृतिक मतलब होता है प्राकृतिक के द्वारा। रिहंद बांध जो होता है जलाशय गोविंद सागर पंत सागर को ही कहा जाता है, रिहंद बांध जलाशय। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा है कि सोनभद्र भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। पता है ना कौन कौन से है? एमपी से लगती है, ठीक है, छत्तीसगढ़ से लगती है, झारखंड से लगती है और बिहार से लगती है। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों को सीमा लगती है। आगे लिखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें सुमेलित है? अर्जुन बांध यमुना नदी पर, गलत है। अर्जुन बांध अर्जुन नदी पर, अर्जुन बांध अर्जुन नदी पर कहाँ पर है? हमीरपुर जिले में। ठीक है, हमीरपुर जिले में है, तो पहला ही गलत हो गया। चंद्रप्रभा सही, नगवा कर्मनाशा नदी माटा जिला बेतवा, ये सही है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में शहीद अशफाक उल्लाह खां की उपाधि की स्थापना की गई थी? शहीद अशफाक उल्लाह खां की उपाधि की स्थापना की गई थी, तो कहाँ पर की गई थी? गोरखपुर। नोट करेंगे, गोरखपुर में। ये तो क्वेश्चन कई बार बताया गया है, गोरखपुर। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, काले हिरण हेतु उत्तर प्रदेश में कौन सा वन क्षेत्रीय संरक्षण केंद्र है? गैर वन जो था क्षेत्रीय संरक्षण केंद्र है। अलीगढ़ का गभाना क्षेत्र है, कोई दिक्कत नहीं, ये है। प्रयागराज के मेजा कोराव क्षेत्र ये भी है, मिर्जापुर का क्षेत्र नहीं है। ठीक है, ये 2 है, ऑप्शन ए मारिए। काले हिरण का संबंध, आप काले हिरण को जानते हैं, बड़ी चर्चा में रहता है काला हिरण, पता है कि नहीं? किसको? लॉरेंस बिश्नोई और बिश्नोई समाज प्लस जो होता है दबंग सलमान खान, चुलबुल पांडे। ठीक है, इनके बीच में। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश के राज्य पक्षी सारस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित कथनों पर जो होता विचार कीजिए सारस के संबंध में। चलिए देखते हैं, ये विश्व के लगभग 60% सारस पक्षी पाए जाते हैं, याद रखिए। देखिए, सारस विश्व के कुल 8000 सारस में से होता 40% जो होता है उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, 40%।
60% नहीं 40%, ये गलत है। आजमगढ़ बहु मलिया में सर्वाधिक सारस पाए जाते हैं, यहाँ पाए ही नहीं जाते, ये गलत है। ठीक है, आजमगढ़ मलिया में सर्वाधिक पाए जाते हैं लेकिन सर्वाधिक नहीं। सर्वाधिक बता दें आपको कौसाम्बी, फतेहपुर, इटावा, मैनपुरी, नोट करते रहिएगा, मैनपुरी, बुलंदशहर, अलीगढ़, औरैया और कन्नौज में जिलों में सर्वाधिक सारस पाए जाते हैं। ना तो एक सही ना तो दो, ऑप्शन सी ए मारो, ऑप्शन ए। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, छोटा करें तो पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए, माचिस की तीली किससे बनाई जाती है? सेलम से बनाई जाती है। बीड़िया किससे? तेंदू के पत्ते से बनाई जाती है। चूड़िया किससे बनाई जाती है? लाख से बनाई जाती है। पत्तल किससे बनाया जाता है? साखू के पत्ते से बनाए जाते हैं। ठीक है, पत्तल साखू के पत्ते। ठीक है, ये होगा 2 1 4 3, ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन बी मारिएगा, ऑप्शन बी। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 17, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। अयोध्या का नेतृत्व करने 1857 के विद्रोह के संदर्भ में बताना है। 1857 केंद्र है और नेतृत्व करता है। अयोध्या की तरफ से नेतृत्व नोट करिए, मौलवी अहमदुल्ला हैं कहीं, ऑप्शन 3 में है। ठीक है, प्रयागराज से लियाकत अली हैं, लियाकत अली चौथा। बरेली से जो होता है, बरेली से नोट कर लीजिए, खान बहादुर खां कहीं दिखाई दे रहे हैं पहले पे। कानपुर से नाना साहब थे, नाना साहब थे। तात्या टोपे संचालक थे, तात्या टोपे संचालक थे। 3 4 1 2, 3 4 1 2। ठीक है, चलिए देखिए 3 4 1 2 कहाँ है? 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर डी में। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा करेंगे। चलिए, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, विचार करते हैं। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के जनघनत्व की दृष्टि से देश के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश में प्रथम स्थान है, गलत है। ठीक है, ये गलत है। बिहार है, अभी पश्चिम बंगाल है, तब यहाँ उत्तर प्रदेश आएगा, पहला गलत है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला गाजियाबाद है, सही है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला गाजियाबाद है। ठीक है, सही है, गाजियाबाद है, नोट कर लीजिए, गाजियाबाद। उसके बाद वाराणसी है, गाजियाबाद के बाद वाराणसी है, इसके बाद लखनऊ है, इसके बाद भदोही है, फिर कानपुर है। यहाँ गाजियाबाद दूसरा सही, ऑप्शन बी मारिए, ऑप्शन बी मारिए। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 19। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या में कितने प्रतिशत जो होता है जनसंख्या कृषि क्षेत्र में संलग्न है? कितने परसेंट कृषि संलग्न? तो बता दीजिए 59.3%। ठीक है, ये 58 नहीं 59.3% है, नोट करिए 59.3%। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चरकुला नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चरकुला नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सोनभद्र एवं मिर्जापुर का प्रसिद्ध नृत्य है, गलत है, ये ब्रज क्षेत्र का है, नोट करेंगे, यह ब्रज क्षेत्र का है। ठीक है, ब्रज क्षेत्र का है। यह नृत्य जो होता है महिलाएं 108 दीपकों का चरकुला या सिर पर रख कर जो होता है नृत्य करती है, दूसरा सही है, दूसरा जो होता है सही है। आगे चलेंगे, दूसरा सही है। आगे चलिए, अगला 21 का देखेंगे, 21 का सन लिखते हैं और आप जो होता है मिलान कर लीजिएगा। भारतीय नाट्य अकेडमी जो होता है 1975, राज्य ललित कला अकेडमी 1962। ठीक है, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी जो होता है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक 1963 और भातखंडे जो होता है 1975। भारतीय नहीं, भातखंडे 1975 नहीं, 1926 है, 1926। ठीक है, भातखंडे संगीत संस्थान 1926 में, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो कौन ऑप्शन हो जाएगा? चौथा, चौथा मारिए, फिर दूसरा, दूसरा हो गया, तीसरा, फिर तीसरा, पहला, ऑप्शन बी मारिए, ऑप्शन बी, नोट करिए, ऑप्शन बी। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही? उत्तर प्रदेश में शास्त्रीय नृत्य का विकास लोक नृत्य के पहले हुआ था, गलत है, लोक नृत्य पहले हुआ था। उत्तर प्रदेश से एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथकली, कथकली नहीं कथक है, आप जानते हैं ना, कथक नृत्य। ठीक है, उत्तर प्रदेश में शास्त्रीय नृत्य का विशेष विकास वाजिद अली शाह के समय में हुआ था, सही है।
इस क्षेत्र के प्रमुख कलाकार शंभू महाराज और बिरजू महाराज है, ये भी सही है। तीसरा चौथा सही है, ठीक है, पहला दूसरा गलत है। ऑप्शन सी मारो, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी मारिए, ऑप्शन सी। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 23 पे आइए। चलिए, नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में, सही है। ध्रुपद मेला अम्बेडकर नगर, गलत है, काट दीजिए। अम्बेडकर नगर नहीं, वृंदावन और वाराणसी दोनों जगह लगता है, वृंदावन और वाराणसी में लगता है, ठीक है, दूसरा गलत है। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में, शाकाम्भरी देवी का मेला सहारनपुर में, नौचंदी के मेला ये तो, ठीक है, बी मारिए, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी मारिए। आगे चलेंगे, उत्तर प्रदेश में निकलने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? कौन सा था? बनारस अखबार, पता है ना, साप्ताहिक पत्र था, नोट करेंगे, साप्ताहिक पत्र था बनारस अखबार, ठीक है, ठीक है। इसके जो होते हैं, इसके उन कौन थे? राजा शिवप्रसाद सितारे, नोट करेंगे, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद थे, 1845 में जो था शुरू किए थे, नोट कर लीजिए, 1845 में शुरू किए थे बनारस अखबार। आगे चलेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना। बिरहा कहाँ गाया जाता? पूर्वांचल में बिरहा होता है, बिरहा पूर्वांचल में। होरी जो होता है ब्रजभूमि में होती, पता है, होरी ब्रजभूमि की है। सोहर जो गाया जाता है अवध क्षेत्र में सोहर गाया जाता है। आल्हा जो होता है बुंदेलखंड का है, ठीक है, अर्थात 3 1 4 2, ऑप्शन ए ही दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए खुद ही दिखाई दे रहा है यहाँ पर। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में देखेंगे, उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा हेतु जो होता है पर्यावरण निदेशालय की गठन 1967 में नहीं, 1976 में किया गया था, 1976 में किया गया था, पहला गलत है, 1976 में किया गया था। उत्तर प्रदेश में मेरठ और वाराणसी में पर्यावरण निदेशालय क्षेत्रीय कार्यालय है, दूसरा सही है, ऑप्शन बी मारिए, दूसरा सही है, पहला गलत है, नोट करिए, दूसरा सही है, पहला गलत है, नोट करिए, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 27 क्वेश्चन देखेंगे 27। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कर, ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए 1989 में ताज ट्रेपेजियम परियोजना शुरू किया गया। 1989 में नहीं, 1999 में, नोट करिए, 1999 में शुरू किया गया, पहला गलत हो गया। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के संरक्षण और उसके प्रदूषण की रोकथाम के लिए वर्ष 2009 में राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया था, दूसरा सही है, दूसरा सही है, पहला गलत है, ऑप्शन बी मारिए, ऑप्शन बी, देख लीजिए, ऑप्शन बी। अगर स्पीड होता है तो बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िए, निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए, कालक्रम जो होता है व्यवस्थित कीजिए। चलिए, पहले देखेंगे, किसान बही योजना देख रहे हैं, किसान बही योजना कब लागू की गई थी? 1992, ठीक है। फिर किसान क्रेडिट कार्ड 1999 2000 में, ठीक है। इसके बाद किसान मित्र योजना, किसान मित्र योजना 18 जून 2001 में, 2001 में। इसके बाद आपका बच जाता है कौन सा? किसान समृद्धि योजना जो होता है 2017 में, 2017 में, ठीक है। अब ऑप्शन पा गए होंगे, ऑप्शन मिल गया, कौन सा ऑप्शन इसमें दिखाई दे रहा है? ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है? ऑप्शन बी, ठीक है, नोट करिए, ऑप्शन बी। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन में उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और अदालतों का बहिष्कार किया गया था? कौन सा आंदोलन था जो कॉलेजों, स्कूलों और सरकारी जो था कॉलेजों, अदालतों का जो था बहिष्कार कर दिया गया था? असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन। कब चलाया गया था? इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश के गांव गांव तक 1921-22 में चला था, 21-22 में, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चौरी चौरा कांड के कारण जो था 5 फरवरी 1922 को जो था असहयोग आंदोलन को जो निरस्त भी कर दिया गया, 12 फरवरी को जो होता है भंग कर दिया गया था, ठीक है, नोट कर लीजिएगा ये भी। चलिए यहाँ पर नोट करिए पहले, इसके बाद आप टेस्ट दीजिए केवल, ठीक है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए, ये भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, सही है कि गलत है? गलत है। कर्नाटक उत्तर प्रदेश नहीं है, बल्कि कौन है? कर्नाटक है। वाराणसी साड़ियाँ विश्व के लिए प्रसिद्ध, दूसरा सही है, वाराणसी साड़ी विश्व प्रसिद्ध साड़ियाँ हैं, वाराणसी, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, नोट कर लीजिए वाराणसी की। आगे चलिए,
उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीनी उद्योग के संदर्भ में उत्तर प्रदेश में गंगा दोआब महत्वपूर्ण चीनी उत्पादक क्षेत्र है, सही है। उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल प्रतापगढ़ में स्थापित, प्रतापगढ़ नहीं प्रतापपुर, नोट करेंगे प्रतापपुर, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है? देवरिया जिला में, नोट करेंगे देवरिया जिला में कब हुआ था? 1903 में मिल की स्थापना हुई थी। पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। ऑप्शन डी मारिए, ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, ठीक है, ऑप्शन डी। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, रुकना नहीं है, बस हल करते जाइए। कांच की चूड़ियाँ कहाँ मिलती है? फिरोजाबाद में। ब्लैक पटरी कहाँ मिलती है? ब्लैक पटरी आजमगढ़ में। देसी घी कहाँ? औरैया में। आंवला प्रतापगढ़ में। ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है। 3 4 1 2, 3 4 1 2 घोटी, 3 4 1 2, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, उत्तर प्रदेश के कृषि शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश की जो होता है कृषि शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। विचार करिए तने से। तो चलिए, उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आज़ाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना 1957 में नहीं बल्कि 1975 में की गई थी, नोट करेंगे 1975 में की गई थी, पहला गलत है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना बुंदेलखंड दक्षिणी पश्चिमी अर्धशुष्क क्षेत्रों के विकास के लिए की गई थी, दूसरा सही है, ऑप्शन बी मारिए, दूसरा सही है, क्योंकि 1957 नहीं बल्कि 1975 में की गई थी। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर जो था विचार करिए। हाल ही में जो था ESP ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबल असेसमेंट रैंकिंग 2024 में हिंडाल्को कंपनी का पहला स्थान प्राप्त हुआ। हिंडाल्को कंपनी को पहला स्थान प्राप्त हुआ, सही है। ये कंपनी उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में स्थित है, ये भी सही है, दोनों सही है। ऑप्शन सी मारो, ऑप्शन सी मारिए, दोनों सही है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में तो कौन सा युग्म सही सुमेलित है? चलिए, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? खरवार जो था उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र में निवास करती है, पहला गलत है। बुक्सा बिजनौर में करती है, सही है। अगरिया सोनभद्र में सही है। गोंड बाराबंकी में गलत है। केवल 2 सही है, केवल 2 सही। ऑप्शन बी मारो भैया, ऑप्शन बी। आगे चलेंगे, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, ठीक है। जब तक आरओ की पेपर नहीं हो जाता तब तक टेस्ट आपका डेली जाएगा। बस थोड़ी सी आपको ये वीडियो जो होता है ये जो होता है शेयर करिएगा मैटर, ठीक है, सभी को पास जो पहुँचे कंपटीशन के लिए, ठीक है। आपका भी भला, उनका भी भला और हमारा भी। और लाइक जो होता करिएगा जरूर से भाई। नए अगर चैनल पे है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो ज़्यादा उल्लास बनेगा हमारा और ज़्यादा मैटर अच्छे अच्छे आपको प्रस्तुत होते रहेंगे, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश के में पाए जाने वाली थारू जनजातियों के संदर्भ में जो होता है विचार करिए। थारू जनजातियों के संबंध में, ठीक है। तो चलिए, इस जनजाति का लोग अपने आप को सूर्यवंशी नहीं किरात वंशी मानते हैं। कौन सा? किरात यहाँ पर दिया है। ये जनजाति किरात वंश से संबंधित है, ठीक है, सूर्यवंशी नहीं। कौन से? किरात वंश से। ये जनजातियाँ दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, सही है। इस जनजातियों का जो होता स्थान सोनभद्र और मिर्जापुर नहीं, ये तराई क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती हैं? नोट कर लीजिए, तराई क्षेत्रों में पाई जाती हैं, ठीक है। तराई क्षेत्र में पाई जाती है ये जनजातियाँ। तराई क्षेत्र में कौन कौन पड़ता है उत्तर प्रदेश में? महाराजगंज जाइए, महाराजगंज जिला, सिद्धार्थनगर जाइए, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, ठीक है, लखीमपुर खीरी, ये जो था तराई क्षेत्र में आते। तो 2 3 सही है। ऑप्शन बी मारिए, ऑप्शन बी पे आइए, ऑप्शन बी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, उत्तर प्रदेश जो था कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना जानते हो कब हुई थी? 14 जून 1989 को हुई थी। कहाँ पर मुख्यालय इसका? लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। नोट करेंगे, लखनऊ में। आगे चलेंगे, उत्तर प्रदेश में जो था बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली कब लागू की गई थी? ठीक है, तो त्रिस्तरीय पंचायती तो 1961-62 में। नोट करेंगे, 1961-62 में। जिला परिषद अधिनियम 1961 पारित पर कर जो था त्रिस्तरीय, कौन कौन से त्रिस्तरीय? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, ठीक है, ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायत। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। आगे चलिए,
क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ जो था इलाहाबाद है, सही है। मुख्य पीठ इलाहाबाद है, खंडपीठ लखनऊ में। खंडपीठ कहाँ पूछेगा तो खंडपीठ मारिएगा, कहाँ पूछेगा तो लखनऊ, खंडपीठ लखनऊ मारिएगा, ठीक है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1876 में नहीं 1866 में हुई थी, 1866 में हुई थी। दूसरा गलत है, पहला सही है। ऑप्शन डी मारिए, ऑप्शन डी, ठीक है, 1866 में हुई थी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, राज्य महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल के द्वारा की जाती, सही है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष को तक कार्यकाल अनिश्चित है, ये राज्यपाल जब तक चाहेगा तब तक रहेगा। पहले दूसरा गलत है। इस पद के चयन को कम से कम 5 वर्ष नहीं बल्कि 10 वर्ष तक जो होता उच्च न्यायालय में महाधिवक्ता होना चाहिए, 5 वर्ष नहीं 10 वर्ष। दूसरा भी गलत, पहला केवल सही है। ऑप्शन सी मारिएगा, देखिए ऑप्शन सी में पहला दिखाई दे रहा, ठीक है, ऑप्शन सी। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 41, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, नोट करेंगे, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के संदर्भ में जो होता निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, यह योजना में जो होता है इंटरमीडिएट कक्षा 12 में उत्तीर्ण करने वाले युवाओं की वरीयता दी जाएगी, सही है। इसका जो था प्रत्येक उद्देश्य प्रत्येक वर्ष 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक जो था ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना है। दूसरा भी सही है, दोनों सही है, दोनों जो था सही है, निकाले जी, दोनों सही है। आगे चलिए, उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024, शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसका उद्देश्य विदेशी विश्वविद्यालयों को आकर्षित करना है, सही है। इसके माध्यम से उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि होगी, ये भी सही है, दोनों सही है। इसके लिए जो था 35 करोड़ रुपये निकाला गया, नोट करेंगे, 35 करोड़ रुपये की सब्सिडी और स्टाम्प शुल्क में 50% की छूट, स्टाम्प शुल्क में 50% की जो था छूट दी गई है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 1 वर्ष को भीतर शून्य गरीबी अभियान की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, यूपी, और कौन कर सकता? बाबा योगी आदित्यनाथ, नोट करिए, बाबा योगी आदित्यनाथ। आगे चलिए, अक्टूबर 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महाकुंभ 2025 के लोगो का अनावरण किया है। निम्नलिखित में से इस महाकुंभ का आदर्श वाक्य क्या है? सर्वसिद्धि प्रदः कुंभ। आगे के ऑप्शन बी, ठीक है। इन लोगों का नाम अगर लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, एक मंदिर है, एक दृष्टा है, ठीक है, एक कलश है, एक अक्षयवट वृक्ष है और भगवान हनुमान का एक छवि दिखाई देगी, ठीक है। सनातन धर्म में प्रकृति और मानवता का प्रतिनिधित्व करती हुई दिखाई पड़ रही है, ठीक है। और उस पर लिखा गया आदर्श वाक्य सर्वसिद्धि प्रदः कुंभ है, ऑप्शन बी। आगे चलेंगे, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में देश का पहला हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? भाषा संग्रहालय, इसके लिए सरकार ने 25 करोड़ रुपया आवंटन किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए 25 करोड़ आवंटन किया। कहाँ? वाराणसी, नोट करिए, सी, वाराणसी में जो होता बनाया जाएगा। आगे चलेंगे, हाल ही में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बाल विवाह के खिलाफ जो था लड़ाई में अग्रणी रहा है? कौन सा राज्य अग्रणी रहा है? तो बता दें उत्तर प्रदेश, नोट करेंगे यूपी, नोट करिए यूपी। 11 लाख, नोट कर लेना, 11 लाख से अधिक जो होता बच्चे बाल विवाह के खतरे में हैं और अकेले उत्तर प्रदेश में 5 लाख से अधिक बच्चों के खतरा मंडरा रहा है, 5 लाख, ठीक है। बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई में 1.2 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की जागरूकता अभियान में जोड़ा गया है, याद रखिएगा। और इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश में सबसे आगे है। आगे चलेंगे, बहुत इसमें डिटेल जाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में पुलिस ने महिला पुलिसकर्मियों के लिए एक ड्रोन टीम गठित किया है? ठीक है, क्यों? बाराबंकी में, नोट कर लेना, बाराबंकी। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस गांव को जो था इको विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा? कितने गांव को?
कितना गांव जो था इको विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा? 260 गांव को। नोट कर लीजिए, 260 गांव को इको विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, आगे चलें। वित्त वर्ष 2025 तक उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना रहने की उम्मीद है? कितना जो था रहने की उम्मीद है? नोट कर लीजिए, 32 लाख करोड़। 32 लाख करोड़, नोट करिए, 32 लाख करोड़। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित में से किस भारतीय को 8 अक्टूबर 2024 को सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से प्रदान किया गया? कौन है? मिथुन चक्रवर्ती। नोट करेंगे, मिथुन चक्रवर्ती, नोट करिए। ठीक है, ये 17वां फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान मृगया, डिस्को डांसर, प्रेम प्रतिज्ञा जैसी फिल्मों के अभिनय कर चुके मिथुन चक्रवर्ती को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। पिक्चर जानते हो ना? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? 2011 में सर्वाधिक वृद्धि दर पूछा है, तो आप 1.64% और 2.16 अगर पूछता है तो ये कब वृद्धि थी? 1991 में थी ये। ठीक है, ये 1.97 अगर आपसे पूछता है तो ये 2001 में थी। ठीक है, और 1.96 अगर आपसे पूछता है तो 1961 में थी। 1961 में थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डी मारिएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? सर्वाधिक शिशुलिंगा अनुपात केरल, काटिए इसे, अरुणाचल प्रदेश लिखिए, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन ए गलत है, यही आंसर हो गया, और सभी सही होगा। जनसंख्या घनत्व बिहार है, न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा है, न्यूनतम लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। ठीक है, और सब सही है। चलिए आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, 53। जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात के संदर्भ में निम्नलिखित में थे राज्यों का अवरोही क्रम निकालिए। चलिए, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात में अवरोही मतलब होता बढ़ते क्रम में जाना होगा, तो अवरोही का मतलब होता है पहले सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा केरल में है, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश। पहला ही सही है, ऑप्शन ए सही है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, सही है पहला। आगे देखेंगे, इसमें जो था कितने युग में सुमेलित सही है। चलिए, मणिपुर में 978 सही है, कोई दिक्कत नहीं। मेघालय में जो होता है, मेघालय में 948 नहीं है, 972 है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में 953 नहीं है, ये 935 नहीं है, देखिए 893 है। ठीक है, ये भी गलत है। सिक्किम में 900 नहीं, 875 है, 875 है। 900 जो होता है नागालैंड में है। ठीक है, केवल एक सही है, पहला ही सही मिला है और सब गलत है। ठीक है, आगे चलिए। डाटा नहीं याद है तो डाटा याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन जो होता सही है? साक्षरता दर में वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में 8.16% की वृद्धि दर्ज की गई, सही है। साक्षर जनसंख्या में वर्ष 2001 की तुलना में 2011 में 36.15% की वृद्धि दर्ज की गई, ये भी सही है, दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है। ऑप्शन बीमारी है, ऑप्शन बीमारी है। साक्षरता दर जान लीजिए, जनसंख्या के साथ साक्षरता दर। अब इसको पढ़ाए हैं। घटते हुए पुरुष साक्षरता वाले राज्यों को निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? पुरुष साक्षरता वाले, नोट करें, घटते हुए बताना है, घटते हुए पुरुष साक्षरता। तो चलिए ढूंढिए, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। पहला ही सही है, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा सही है, कोई दिक्कत नहीं। पहले पे केरल है, फिर लक्षद्वीप है, फिर मिजोरम है, फिर गोवा है, इसके बाद त्रिपुरा है। ठीक है, पहले पे केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा, पहला सही ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर केरल ओरल दिया नहीं है, लक्षद्वीप भी नहीं दिया है, तो चलेंगे आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है? सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है तो बता दें पूर्वी वाले क्षेत्र में। चलिए, पूर्वांचल में आइए, पूर्वी क्षेत्र में। आगे चलिए, आगे चलेंगे। प्रतिशतता की दृष्टि से, नोट करिए, प्रतिशतता की दृष्टि से घटते हुए शहरी जनसंख्या वाले कौन सा अनुक्रम सही? प्रतिशतता
किस दृष्टि से घटते हुए शहरी जनसंख्या। अच्छा ठीक है, चलिए ढूंढते हैं। असम, हिमाचल प्रदेश, बिहार में असम पहले पे है। ठीक है, पहला ही है असम, बिहार, अरुणाचल, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, एक मिल गया, जब यहाँ सही है तो सब सही है। यहाँ असम असम लास्ट में दे दिए, बीच में दे दिए, जबकि असम जो होता है इन सब में सबसे ज़्यादा। हिमाचल प्रदेश बिहार से जो था असम सबसे आगे है, तो असम पहला। तो कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है, खुद मिल गया आंसर, एक मिला सब मिलेगा। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में की गई। ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि जो था किस राज्य में की गई थी। मेघालय में, नोट करिए मेघालय। पहला मेघालय, फिर बिहार, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर जम्मू कश्मीर में। यहाँ मेघालय में मरिएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर चलेंगे। चलिए, कथन और कारण। वर्ष 1991 में भारत में अभूतपूर्व जनसंख्या वृद्धि का अनुभव किया गया। सही है, कोई दिक्कत नहीं। भारत की जनगणना इतिहास वर्ष 1991 नहीं 1921 से। 1921, दूसरा कारण गलत हो गया। 1991 नहीं 1921 से। पहला सही है, दूसरा गलत है। चलेंगे, ए सही, आर गलत, ऑप्शन सी मारिए। आगे चले। निम्नलिखित में से कौन से नेता के प्रयास से जो था उत्तर प्रदेश में जो था उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन 1918 में किया गया था। कौन कौन थे। गौरी शंकर मिश्र थे, इंद्र नारायण द्विवेदी थे, मालवीय जी थे। ये बाबा राम नहीं थे, बाबा राम नहीं थे। 2, 3, 4 सही है, ऑप्शन बी मारिएगा। बाबा रामचंद्र जो था अवध में जो था किसान सभा का गठन किए थे 1920 में किए थे। ठीक है, अवध में 1920 में। प्रतापगढ़ वाले तो 1920 प्रतापगढ़ में जो था अवध किसान सभा का गठन किए थे। प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा, कहाँ पर, प्रतापगढ़ में। ठीक है, बाबा राम जी। और सब सही है, बी मारिए। आगे चलेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार बढ़ते हुए अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्यों का कौन सा अनुक्रम सही है। कौन सा जो था अनुक्रम सही है। सबसे ज़्यादा पता है अनुसूचित जनजाति कहाँ पर जाती है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, यहाँ बढ़ते हुए बताना था, सबसे छोटा बताना। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, इसके बाद महाराष्ट्र में, इसके बाद उड़ीसा में, फिर राजस्थान में, फिर गुजरात में। तो उल्टा बताना है तो आप ऑप्शन बी मारिएगा। ठीक है, उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी मारिएगा। ठीक है, आगे चले। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। सर्वाधिक हिंदू जो तक हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, सही है 95.95%। ठीक है, 95.5%। सर्वाधिक मुस्लिम जो था लक्षद्वीप में, सही है। सर्वाधिक जैन धर्म महाराष्ट्र में, सही है। सर्वाधिक बौद्ध धर्म सिक्किम में, ये भी सही है। चारों सही, ऑप्शन बी मारिए, ऑप्शन बी। आगे चलेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार बढ़ते ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्यों का अनुक्रम सही है। बढ़ते ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्यों का कौन सा अनुक्रम सही है। ग्रामीण जनसंख्या, चलेंगे। सिक्किम है, मिजोरम, गोवा, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, पहला ही सही है। आगे चलें। जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो होता सही है। चलेंगे, चलिए देखेंगे। न्यूनतम लिंगानुपात सिक्कों में दर्ज की गई है, गलत है। ठीक है, पहला गलत है। जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर जो होता है हिंदुओं में हुई है, दूसरा सही है। दूसरा सही मारिए, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन सा नगरीय विकास की प्रथम अवस्था है। नगरीय विकास की प्रथम अवस्था है यूपोलिस, पहला ही सही है। यूपोलिस सही है। देखो, नगरीय विकास की अवस्था की 6 अवस्था होती है, नोट कर सकते हैं आप। पहला यूपोलिस होता है, दूसरा पोलिस होता है, तीसरा मेट्रोपोलिस होता है, चौथा जो होता है मेगालोपोलिस होता है, पांचवा जो होता है टायरेनोपोलिस होता है, और छठवां जो होता है नेक्रोपोलिस होता है। 6 होते हैं ऑप्शन। ठीक है, 6 होते हैं, नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पहला होगा। आगे चलेंगे। नगर के संदर्भ में अमलैंड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसने किया था। अमलैंड का, ठीक है, किसने किया था। आंद्रे एलेक्शन, नोट करेंगे। आंद्रे एलेक्शन ने किया था 1914, नोट करेंगे। आंद्रे एलेक्शन 1914, ठीक है, 1914 को हम नोट कर लीजिएगा। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए युग्म में कौन सा एक युग्म सही नहीं है। ठीक है, खंड सिद्धांत मार्क जेफरसन ने दिया। खंड सिद्धांत मार्क जेफरसन, ये तो पहले ही गलत लेगा। होमर हायट ने दिया था। होमर
हाइट ने दिया था, ठीक है, पहला ही गलत हो गया। संयुक्त वृद्धि सिद्धांत गैरिसन सही है। सकेंद्रीय कटिबंध सिद्धांत सही है, E.W. वर्गीस, ठीक है। केंद्र स्थल सिद्धांत वाल्टर क्रिस्टालर, ये भी सही है। ऑप्शन बी ए गलत है, ऑप्शन ए गलत है, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, और सब सही है। आगे चलेंगे, चलिए राजकोट, राजकोट में देखेंगे, राजकोट लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत तकनीकी, लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत तकनीकी की बात करेंगे। राजकोट में जो होता है मोनोलिथिक कंक्रीट बनाया, सही है पहला, मोनोलिथिक कंक्रीट के द्वारा, ठीक है। पता किसकी मदद की सहयोग से बना है, फ्रांसीसी तकनीक। इसमें कौन सी तकनीक लगी, फ्रांसीसी तकनीक लगी। अगरतला स्टील फ्रेम, ये भी सही है, ये किसके सहयोग से बना है, इसमें कौन सी तकनीक लगी अगरतला में, न्यूजीलैंड की तकनीक है, नोट करेंगे, न्यूजीलैंड की तकनीक है, ठीक है। चेन्नई प्रीकास्ट कंक्रीट सिस्टम, ये किसकी, अर्थात फिनलैंड की तकनीक, नोट करेंगे, फिनलैंड की तकनीक, ठीक है। लखनऊ देखेंगे, प्री प्लास्टर हाफ पेंट तकनीक किसकी सहयोग से बनाया गया है, कनाडा की तकनीक है। इसमें कौन सी तकनीक है, कनाडा की तकनीक है, सब सही मेल है, ठीक है। ऑप्शन जो होता है ए मारिए, ऑप्शन ए। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सभी धर्मों के तीर्थ स्थलों के लिए सौंदर्यीकरण के लिए प्रारंभ की गई थी, सभी धर्मों के तीर्थ स्थलों के सौंदर्यीकरण के लिए प्रारंभ की गई थी, कौन सी योजना थी, अर्थात प्रसाद। कब शुरू की गई थी, 27 अप्रैल 2015, 27 अप्रैल 2015, नोट कर लीजिएगा। चलिए भैया, अब जाके 70 क्वेश्चन जो होता है आपका क्लियर हुआ, 70 क्वेश्चन जो होता है क्लियर हुआ। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, कहाँ गया 71, ये भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सौर कुकर लोकप्रिय नहीं हो पाया, ये सही है। भारत सरकार ने सौर कुकर के लिए कोई कार्यक्रम नहीं चला पाई, ये गलत है। कार्यक्रम चलाए थे लेकिन लोकप्रिय नहीं हो पाए, ये सही है, आर गलत है, ये सही है, आर गलत है। वैसे भी कार्यक्रम सही नहीं है लेकिन चलाया सही नहीं गया, तब क्या बताएं, जाने दीजिए। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, उत्तरी पश्चिमी भारत में नहीं पाए जाते, पहले में नहीं पाए जाते और सब में पाए जाते हैं। 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर सी, सी मारिए। आगे चलेंगे, टाइगर टास्क फोर्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। इसकी गठन 1973 में नहीं, टाइगर टास्क फोर्स का गठन 1973 में नहीं किया गया, तो 1973 में जो होता है प्रोजेक्ट टाइगर को लागू किया गया था, लेकिन टास्क फोर्स जो था 2005 में गठन किया गया था, 2005 में। इसके तहत वनों को केवल निर्जन प्रांतों को दर्जा दिया गया। केवल शब्द आया कि नहीं, देखो रोज बताते अगर केवल शब्द आ जाए तो गलत क्वेश्चन, तो ये भी गलत है। जहाँ केवल दिखे वो सही भी रहे तभी समझो कि गलती है, बस इतना जान लीजिए, ठीक है। केवल शब्द नहीं आना चाहिए, कभी भी आंसर देते समय केवल नहीं आना चाहिए, कोई चीज़ केवल नहीं हो सकती, कोई ना कोई उसका ऑप्शन होता है, ठीक है, तो ये गलत होगा, तो इसके लिए जो होता है क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चले, काला हिरण भारत को मिलने वाला एकमात्र वास्तविक हिरण है। काला हिरण जो होता है भारत में मिलने वाला एक वास्तविक हिरण है, सही है। चौसिंगा विश्व का एकमात्र हिरण है जिसके 4 सींग होते हैं, ये भी सही है, दोनों सही है, दोनों सही है। अभी काला हिरण से क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन अभी नहीं पूछा गया, काला हिरण से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत चर्चा में चल रहा है काला हिरण। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। कैंपबेल बे अंडमान निकोबार में, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान कैंपबेल यहीं पर है। इराविकुलम केरल में, ये भी सही। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में सही है। बांदीपुर कर्नाटक में सही है, सब मिलान सही है। तो आपको ऑप्शन ढूंढेंगे, ये ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, ठीक है। आगे चले, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म जो होता सुमेलित नहीं है। दाची ग्राम में हंगुल पाया जाता, सही है। मानस में सुनहरा लंगूर, सही है। कान्हा में साइबेरियन सारस नहीं है। कान्हा में आप हाथी पे बैठ करके बाघ को देखते हैं, हाथी पे बैठ करके बाघ को देखते हैं, ऑप्शन सी गलत है, यही आपका आंसर हो जाएगा। डेजर्ट में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये भी सही है, सब सही है, ऑप्शन सी गलत है, सी मारिए, सी निकाल दीजिए। आगे चलेंगे, प्रकाश रासायनिक पुष्पांक में निम्नलिखित में से कौन से तत्व पाए जाते हैं,
ठीक है। प्रकाश रासायनिक में नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड पाया जाता है, ओजोन भी पाए जाते, पैन पाया जाता है, पैराक्सिल एसिटाइल नाइट्रेट पाया जाता है, रेडान नहीं पाया जाता। चौथा गलत, रेडान नहीं पाया जाता। 1 2 3 सही है, ऑप्शन ए मारिए, ऑप्शन ए मारिए, 1 2 3 सही है। आगे चलेंगे। डिप्लोफेनिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा कथन सही नहीं है? ये मवेशियों को डैगनाला रोग की दवा नहीं होती, बल्कि ये पीड़क होती, जब मवेशियों को दर्द निवारक दवा थी। ठीक है, देख लो, मवेशियों को पीड़ा को कम करती थी, पीड़ा को कम करने वाली दवा थी। पहला गलत हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। मवेशियों को खाने के लिए गिद्धों की किडनी प्रभावित होता था, सही है। सरकार ने डिक्लोफेनिक पर प्रतिबंध लगा दिया, सही है। डिक्लोफेनिक का विकल्प जो होता है मिल्क्सोकेम हो सकता है, ये भी सही है। ठीक है, मिल्क्सोकेम हो सकता है, डी पहला सही है। पहला आपका गलत है, क्योंकि यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलेंगे। भोपाल गैस त्रासदी एमआईसी कौन नहीं जानता है? एमआईसी की घटना आप जानते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट की घटना कब हुआ था? नोट कर सकते हैं, 2 दिसंबर 1984 को, 2 दिसंबर 1984 को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कीटनाशक जो होता है ये निकालिए, एमआईसी नोट करेंगे। मिथाइल आइसोसाइनेट, सी मारिए। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 80। हाइलोन का उपयोग अग्निशामक पदार्थों के रूप में किया जाता है, क्योंकि ये जीव और उपकरणों की हानि नहीं पहुंचाते, सही है। ये सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, ऑप्शन ए मार दीजिए, ऑप्शन ए। आर ए दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए मारिए, सही है। इसको हमने पढ़ाया है, ठीक है, रिवीजन सीरीज में पढ़ाया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? संस्थान और स्थान। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कोलकाता में है, कोलकाता में, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं। भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान देहरादून में, ये भी सही है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान नई दिल्ली में नहीं, बरेली में है यार, नोट करेंगे, बरेली नोट करिए, ये गलत है। ठीक है, बरेली जिला में उत्तर प्रदेश में इज्जत नगर में स्थित है। नगर का नाम पूछेगा तो इज्जत नगर नोट कर लीजिएगा। कभी पूछ देगा तो बता दीजिएगा, नहीं पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं बताना एग्जामिनर को, नहीं तो वो भी ज़बरदस्ती करने लगे, है कि नहीं। आंदोलन और व्यक्ति, एकदम सिंपल बात है। बिश्नोई आंदोलन, संत जम्भोजी मंदिर में जा कर के सलमान खान को यहीं भेज रहा था। ठीक है, लारेंस बिश्नोई। नौदान्या जो होता है वंदना शिवा है, ठीक है, संबंधित व्यक्ति। नर्मदा बचाओ आंदोलन से अनिल पटेल हैं, मैती से कल्याण सिंह रावत हैं। ठीक है, 2 1 4 3, 2 1 4 3, 4 3, ऑप्शन नंबर बी मारिए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो होता है सही सुमेलित नहीं है इसमें? चलिए देखते हैं कौन सा सही। भारतीय वन अधिनियम 1951 नहीं, 1927 है। ठीक है, ऑप्शन ए नहीं सम्मिलित है, ऑप्शन ए आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए गलत हो गया। वन संरक्षण अधिनियम सही है, 1980। वन जीव सुरक्षा अधिनियम सही है, ये भी 1972 सही है। परिवहन सुरक्षा अधिनियम ये तो 1986, तो जानते ही मशहूर है। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर हो गया। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? आईयूसीएन ने चीते को सुवेद सूची में रखा है। आईयूसीएन ने चीते को सुवेद सूची में, सुवेद सूची में आईयूसीएन को, ये गलत है, गलत है, पहला गलत हो गया। ठीक है, और सबसे भारत में चीते नहीं पाए जाते, सही है। भारत सरकार नामीबिया से चीते लाया, सही है। ठीक है, कूनू नेशनल पार्क में रखा गया मध्य प्रदेश में, भी सही है। पहला गलत है, ऑप्शन ए निकाल दीजिए, गलत है। आगे चलिए, आगे चलिए। कांजली झील कहाँ पाया जाता है? पंजाब में, नोट करिए, कांजली झील पंजाब में पाया जाता है, जम्मू कश्मीर ना, पंजाब में। चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश। दीपोर बिल जो होता है असम में पाया जाता है, ये सही है। रुद्र सागर त्रिपुरा में पाया जाता है, ये भी सही है। ठीक है, और सी और डी सही है, तो ऑप्शन सी मारिएगा। ठीक है, 2 सुमेलित हैं। ठीक है, 2 केवल सुमेलित हैं। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 86। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरदुआगंज ताप विद्युत संग्रह, ठीक है, इस ताप विद्युत की स्थापना 2024 में 1942 में हुई थी, 2024 में लिख रहा है। 1942 में अलीगढ़ के निकट की गई थी, 2024 नहीं भैया, 1942 में, आज़ादी से पहले हुआ था यहाँ पर।
इसमें 220 वोल्ट क्षमता की यूनिट स्थापित की गई। दूसरा सही है, पहला गलत है, दूसरा सही। ऑप्शन सी मारिए, ऑप्शन सी मारिए। आगे चलें। उत्तर प्रदेश में स्थित निम्नलिखित में से ताप विद्युत केंद्रों में से किसकी स्थापना पूर्व सोवियत संघ से स्थापना से की गई? किसकी जो था स्थापना पूर्व सोवियत संघ के स्थापना से की गई है? तो आपको बता दें, ओबरा ताप विद्युत केंद्र का नाम सुने हैं, ओबरा ताप, ठीक, ओबरा ताप विद्युत केंद्र, ठीक है। ये करिए, ये विद्युत गृह का 1967-71 में सोवियत संघ की मदद से की गई थी, ठीक है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। आगे चलें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन का स्रोत परमाणु ऊर्जा नहीं, तापीय ऊर्जा है। नोट करेंगे, तापीय ऊर्जा है, कोयले से, ठीक है। पहला गलत है। उत्तर प्रदेश एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र नरौरा में स्थित है। सही है कि गलत है? सही है, ठीक है। ऑप्शन दूसरा सही है, पहला गलत है। ऑप्शन सी मारिए, ऑप्शन सी मारिए। आगे चलिए। केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में कौन से शहरों में सोलर सिटी कार्यक्रम चलाया जा रहा है? कौन से शहरों में सोलर सिटी कार्यक्रम जो तो चलाया जा रहा है? लखनऊ में नहीं चल रहा, मुरादाबाद में चल रहा है, प्रयागराज में चल रहा है, आगरा में भी चल रहा है, ठीक है। लखनऊ में नहीं चल रहा। ऑप्शन बी मारिए, ऑप्शन बी मारिए इसमें। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 90। उत्तर प्रदेश में स्थित कोयला भंडार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में कोयला भंडार की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान पर है। कोयला भंडार की दृष्टि से कहाँ से प्रथम स्थान पे? ये छत्तीसगढ़ के बाद ही आता है, ठीक है। पहले स्थान पे उड़ीसा आएगा, फिर झारखंड आएगा, ठीक है। क्रमशः छत्तीसगढ़ आएंगे, पश्चिम बंगाल आएंगे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना आएगा, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर आंध्र प्रदेश, तब उत्तर प्रदेश आएगा, ठीक है। यहाँ कोयला सोनभद्र के गोलवाना पत्थरों से पाया जाता है। दूसरा सही है, पहला गलत है, दूसरा सही। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। आगे चलेंगे। क्रूज भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। आप चलेंगे। यह मिशन 2029 तक जारी रहेगा। सही है। इसका लक्ष्य क्रूज पर्यटकों की संख्या में 10 लाख तक वृद्धि करना है। ये भी सही है, दोनों सही है। ऑप्शन ए हमारी, ऑप्शन ए। आगे चलें। देखिएगा, अगर जिसको व्याख्या करना होगा तो बताइएगा, व्याख्या करेंगे हर क्वेश्चन का। अक्टूबर 2024 में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत निम्नलिखित में से किस स्थान पर रहा? 105वें स्थान पर। भारत 105वें स्थान पर, ठीक है। 127, भारत 127 देशों में 105वें स्थान पर, ठीक है। नेपाल 68 स्थान पर, श्रीलंका 56 स्थान पे, बांग्लादेश 84वें नंबर पे। कहने का मतलब भारत से अच्छा जीवन जीता है नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश। पाकिस्तान 190 रंग पे 90 रंग पे था, ठीक है, वो तो अलग बात है। लेकिन जो होता है भारत से देखिए, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका ये अच्छे लाइफ जी रहे हैं। बताइए हम लोग इतने खराब हो गए हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो होता है देखेंगे। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, मिला हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर को, सही है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को, सही है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को, सही है। तो सभी तो मिलान सही है, तो क्या मिलाएं? 1 2 3 4 सब सही है, सब सही है। यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे 1 2 3 4, आप यहाँ पर दिखाएंगे 1 2 3 4, ऑप्शन बी, ठीक है। सभी मिला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो तुरंत आंसर निकल जाएगा। आगे चलेंगे। हाल ही में नोबेल पुरस्कार 2024 में घोषणा की गई। निम्नलिखित में से किसी साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, तो पता है किसको दिया गया है? दक्षिणी कोरियाई लेखक हैं। कौन है? दक्षिणी कोरियाई लेखक, हांगकांग, नाम सुने हैं? हांगकांग दक्षिणी कोरियाई लेखक को दिया गया, ठीक है। दक्षिणी कोरियाई लेखक हांगकांग को दिया गया, नोट करेंगे, हांगकांग को दिया गया है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो होता है 95। अक्टूबर 2024 में भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ पर आयोजित किया गया था? गोवा में, नोट कर लेंगे, गोवा में आयोजित किया था। ऑप्शन डी मारिए, गोवा, गोवा में आयोजित हुआ था। आगे चलेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय संपर्क योजना के 3 हवाई अड्डों का उद्घाटन किया। निम्नलिखित में से इसमें कौन सा शामिल नहीं है? रीवा मध्य प्रदेश में हुआ है, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में हुआ है, सहारनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ है, कोटा राजस्थान में नहीं हुआ। ठीक है, ऑप्शन डी निकाल दीजिए आंसर। कोटा राजस्थान में नहीं हुआ, ऑप्शन डी। आगे चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 97, वर्ष 2026 में ग्लासगो में आयोजित होने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है, आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में निम्नलिखित में से किस खेलों को हटा दिया गया? बैडमिंटन हट गया है, हॉकी भी हट गया, कुश्ती भी हट गया, स्क्वैश भी हट गया, ये सब हट गया है। स्क्वैश, बैडमिंटन, हॉकी, कुश्ती सब हट गया, चारों हटा दिए गए। सभी विकल्प में सभी कहीं लिखा है, ऑप्शन डी हो जाएगा 1 2 3 4। आगे चलेंगे 98, क्वेश्चन नंबर 98 पे आइए चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, ठीक है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो होता है, शिपमेंट पोर्ट, जिसे हाल ही में भारत के 13वें प्रमुख बंदरगाह के रूप में नामित किया गया, निम्नलिखित में से किस द्वीप पर है? या अंडमान निकोबार, ग्रेट निकोबार पर, ग्रेट निकोबार पर, ऑप्शन ए मारिए, ग्रेट निकोबार पर, ठीक है। आगे चलेंगे। 35% वैश्विक भागीदारी इसमें रहेगी। निम्नलिखित में से भाषाओं को विचार करिए, भाषाओं पर विचार कीजिए। किन्हें जो होता शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया? शास्त्रीय भाषा का दर्जा किससे प्रदान जो होता किया गया? इसमें बांग्ला है ही है, पाली है ही है, मराठी भी, असमिया, सभी को दिया गया। इसमें से सभी भाषाओं की सूची कौन है? 8वीं अनुसूची में रखा जाता है। कौन थी? 8वीं अनुसूची में, ठीक है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जो होता एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित? राष्ट्रीय महिला आयोग के नवीन अध्यक्ष कौन है? श्रीमती विजया किशोर जोता रहाटकर, सही है। भारत के नवीन मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस संजीव खन्ना, सही है। जम्मू कश्मीर के नवीन मुख्यमंत्री कौन? उमर अब्दुल्ला, सही है। भारतीय तटरक्षक बल के नए प्रमुख अमरप्रीत सिंह, ये गलत है, ठीक है। अमरप्रीत सिंह ये जो होता है गलत है, ये भारतीय तटरक्षक के नहीं है अमरप्रीत सिंह। ये जो होता है एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह जो वायुसेना के प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया, वायुसेना के प्रमुख, ठीक है, वायुसेना के प्रमुख है। ऑप्शन डी निकाल दीजिए, गलत है, वायुसेना के प्रमुख है, नोट करिए, वायुसेना के प्रमुख है, ठीक है। अब इस 100 क्वेश्चन के बाद जो होता है अब आपका रीजनिंग शुरू होगा, 10-20 क्वेश्चन। समीक्षा अधिकारी में रीजनिंग और मैथ दोनों होता है, याद रखिएगा, रीजनिंग और मैथ दोनों होता है, शामिल है, और हिंदी भी शामिल है, समझ लीजिए सभी सब्जेक्ट शामिल है। 6 समांतर ऊर्ध्वाधर खींची गई है और 6 ऊर्ध्वाधर रेखा खींची गई, 6 समतली क्षैतिज रेखाएं हैं, बना लीजिए। ए ऐसे खींचिए, बनाइए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 रेखा। ये जो वर्ग है ना, इस वर्ग को गिनना है, ठीक है। तो आपको आंसर हम बता दे रहे हैं, ऑप्शन सी मार दीजिएगा, ठीक है। हम इसको लगाएंगे बोर्ड पर, ठीक है, ऑप्शन सी मारिएगा। 7 क्रमांक संख्याओं का औसत 20 है, तो 7 दूना 14, 140 हो जाएगा, और 7 एक्स घटाएंगे इसमें तो कितना आ जाएगा? 40 में से 7 एक्स चला जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 120, 23 आंसर मार दीजिएगा, ऑप्शन बी 23। आगे चलिए, मैं आंसर सिर्फ बताता चला जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें जो होता है 200 मीटर, 160 मीटर समांतर पटरियों विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो ये दोनों चाल क्रम से 120 किलोमीटर 96 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो रेलगाड़ियों की एक दूसरे को पार करने में, मैथ पढ़ाएंगे, मैथ का क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा, 6 सेकेंड, ठीक है, 6 सेकेंड, ठीक है। अभी इसको हम सिर्फ आंसर बताएंगे। 100 और 1000 के बीच में ऐसी कितनी संख्या हैं जिनका अंक 5 के इकाई अंक का स्थान पाता है? तो 90 हो जाएंगे, टोटल कितना हो जाएंगे? 90, नोट करेंगे 90, फार्मूला आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे 105 पे देखेंगे, एक कड़ी में 169 है, तो 13 का वर्ग हो जाएगा, 269 में से 13 चला जाएगा, तो 256 बचेगा, 256 का वर्ग हो जाएगा 16 का, ऑप्शन डी मार दीजिए, ऑप्शन डी मारिए। एक दुकानदार 25 वस्तुओं का इस प्रकार बेचता कि 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे। उसका लाभ 5 वस्तुओं के मतलब 25% इसको लिखना चाहिए, 25% लिखना चाहिए, ठीक है। तो 5 25% लिखता है, 4 25 20, 25 रुपये बेचता है, तो ESP तो 20 25 हो जाएगा, 25% आंसर हो जाएगा, 25%। आगे लिखिएगा, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 107, 1 का वर्ग एक ही होता है, 2 का वर्ग करके 1 जोड़ घटा दिया है, फिर 3 का वर्ग कर दिया, 3 3 9, 4 का वर्ग करके जो होता है 1 घटा दिया है, 15 लिख दिया, फिर 5 का वर्ग कर दिया है, फिर 6 का वर्ग करके 1 घटा दिया, 7 का वर्ग कर दिया, 8 का वर्ग करके 1 घटा दीजिए, 63 आ जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, ठीक है। 108 में जो होता है रीजनिंग में आप ए मान लीजिएगा, ठीक है।
त्रिभुज की संख्या गिनने के लिए हमने बताया कि 65 त्रिभुज आपको दिखा देंगे, 65 याद कर लीजिएगा, कभी गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑप्शन सी मार दीजिएगा। फिर इसके बाद वो खींचते रहे, नहीं खींच पाएगा। फिर 110 के देखेंगे, ये कहाँ से आ गया, अच्छा चलिए लगा देते हैं। 23 और 12 का अंतर 11 होता है, 11 ग्रहियाँ 121। 28 और 15 का अंतर जो होता 13 होता, 13 ग्रहियाँ 119। 41 और 36 का अंतर 5 होता, 5 25 हो जाएगा। ऑप्शन ए मार दीजिएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। जो बताने लायक है तुरंत बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे, राम 30% लाभ कमाता है, क्रय मूल्य के स्थान पर विक्रय मूल्य की गणना कीजिए। लाभ प्रतिशत कितना होगा, दशमलव में बताना होगा। 30% का अगर राम मूल्य कमा तो हमें घोड़ा, तो 30/130 लाभ करना है, तो 100 0 0 कर जाएगा। 300 में 30 का भाग देंगे तो 300 में 13 का भाग देंगे तो 13 दूना 26, 13 39 आएगा, 23 दशमलव कुछ आएगा। ठीक है, 23 दशमलव कुछ आएगा, 23.1% मार दीजिए, ऑप्शन सी। ठीक है, हल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए 150 50 किलोमीटर 30 किलोमीटर, इसका फॉर्मूला था 2xy/x + y। इस फार्मूले पे लगा लीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा 37.5%। फार्मूले का यूज कर लीजिएगा। ठीक है, 113 का आप ऑप्शन ए मार लीजिएगा, लगाइएगा, नहीं आएगा तो क्वेश्चन आंसर बताइएगा। 114 का उत्तर दक्षिण दिशा में जाता है, पश्चिम दिशा 4 किलोमीटर उत्तर गया, फिर सीधे पूर्व की 6 किलोमीटर गया, फिर 4 किलोमीटर सीधे उत्तर की हो गया। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर दिखाई देगा, तो टोटल जोड़ेंगे 6 4 10 किलोमीटर। ऑप्शन बी मारिएगा, 10 किलोमीटर पे प्रारंभिक स्थान पे वो 10 किलोमीटर दूर पे जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। 115 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, इसको फिर जोड़िएगा, फिर इसी में से इसको घटा करके गुणा करेंगे तो 201 आएगा। इसको एक बार जोड़िएगा, फिर इसी में से एक को घटाइएगा तो जो आएगा वही आपका आंसर आएगा। 115 और 58 का अंतर 1 होता है, 115 और 58 मिलकर 115 होता है, तो आपका नंबर लिखिए, ऑप्शन बी मारिए, ऑप्शन बी मार दीजिएगा। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 116 का सी मारिएगा। 6 मार्च तो 1949, 7 मार्च 1970 का कौन सा दिन इसमें रखा गया था, 117 का 57 अर्थात बुधवार है, तो मंगलवार सोमवार। सी मारिएगा, ऑप्शन सी मारिएगा। ठीक है, सारे रीजनिंग का आपको क्लास हमारे यहाँ चलता है, पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यदि निम्न आंकड़ों में बहुलक 12 है तो के का बहुलक अगर 12 है तो के का मान निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, 13 मार दीजिएगा। ठीक है, 13 मारिएगा। आगे देखेंगे, 50 का 2401 है, 50 में से 1 घटाइए, 49 का वर्ग है 2401। 60 है, 60 में से 1 घटाइएगा तो 59 का वर्ग जो होता है जानते हैं कितना होगा, 59 का वर्ग हो जाएगा 3481। ऑप्शन ए मारिएगा, ऑप्शन ए। आगे चलेंगे, 18 का 22, 8 3 के 24 में से 2 चला गया, कितना हो गया 22, 12 3 36 में से 2 चला गया 34। ऑप्शन डी मारिएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए, पी 2 से विभाज्य, क्यू 3 से विभाज्य, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 गुणा करेंगे 6, 6 में 6, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी मारिएगा। आगे चलेंगे, 122 देखेंगे। ए और आर सामने जोड़ेंगे तो 19 अक्षर आएगा, जी एल जोड़ेंगे तो 19 अक्षर है, आई में क्या जोड़ेंगे 19 अक्षर आए, आई में जे जोड़ दीजिए 19 अक्षर आ जाएगा। ठीक है, 19 अंक आ जाएगा, जे, ऑप्शन सी मारिएगा। आगे चलेंगे, त्रिभुजों की संख्या काउंटिंग कर लीजिएगा, आप 121 आएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, 124 में देखेंगे, फिर त्रिभुज आगे काउंटिंग करेंगे तो आप इसमें 15 त्रिभुज है। ठीक है, 15 त्रिभुज है। आगे देखेंगे, 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़के 20वां स्थान है, तो 45 20वें स्थान, 2 विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं तो 47 हो जाएंगे। 47 माइनस 21 प्लस 1 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 27। ऑप्शन सी मारिएगा। 24 पेन में 6 पेनों की बिक्री के मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 24 और 6 मिलकर के जो होता है 30 रुपया क्रय मूल्य हो जाएगा। तो 30 रुपया जब क्रय मूल्य हो जाएगा तो सीधे सीधे 30 हो जाएगा, 6/30 करेंगे और गुणा 100 कर देंगे तो 6 25 30, 5 दूना 10, 20% मारिएगा। ठीक है, 20%। आगे चलेंगे, सुचित्रा पारुल से लंबी है,
सुचिता, सुचिता पारुल से लंबी है, ठीक है, लेकिन विनीता जो होता है उस मालती से छोटी है, तो मालती सबसे लंबी हो जाएगी, ठीक है। फिर इसका पारुल से विनीता लंबी है, अच्छा पारुल लंबी विनीता से हो जाएगी, तो विनीता से हो जाएगी, तो गीता सबसे छोटी हो जाएगी, सबसे बीच में कौन होगी, पारुल। तो मध्य में जो होता है ऊंचाई के अनुसार मध्य में कौन खड़ी दिखाई दे रही है, पारुल। ऑप्शन सी मारिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, ये 128, 3 दूना 6, 1 घटाइएगा 5 हो जाएगा, 5 दूना 10, फिर 2 घटा दीजिएगा 8 हो जाएगा, 8 दूना 16, फिर आप 3 घटाइएगा तो 13 हो जाएगा, फिर 13 दूना 26, फिर 4 घटाइएगा तो 22 हो जाएगा, 22 दूना 44, फिर 5 घटाइएगा 39 आ जाएगा। विकल्प नंबर बी मारिएगा। आगे चलेंगे, 129 में 2 जोड़ा है, फिर 4 जोड़ा, फिर आप 8 जोड़ दीजिएगा, 8 7 15 हो जाएगा, फिर जो होता 16 जोड़ा है, फिर जो होता 16 जोड़ेंगे 63 हो जाएगा, अर्थात आप जोड़ दीजिएगा, मिल जाकर डी ऑप्शन मार दीजिएगा। बड़ा आसान रीजनिंग पूछा है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 130 देखेंगे। दो संख्या 5:6 के अनुपात में, इनका लासा 600 है, तो इसमें छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 6 पच्चे 30, 11 पच्चे 55 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 110 निकाल लीजिए, 110 निकालिए, ठीक है। ये मैथ का खत्म होगा, अब आपका थोड़ा सा करंट चलेंगे, देखेंगे। उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2024 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा, किस संस्था के द्वारा जारी की गई थी। चलिए, तो यहाँ पर आंसर कौन हो जाएगा, 131 का संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, ठीक है। आगे चलिए, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन निम्नलिखित पर विचार करिए। 16वां संस्करण जो था आयोजन रूस के कजान शहर में किया गया था, सही है। भारत के प्रतिनिधि विदेश मंत्री जो थे नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री थे, ठीक है, नरेंद्र मोदी खुद गए थे। गलत है पहला, पहला सही, दूसरा गलत है, ठीक है। ऑप्शन डी मारिए। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 133। हाल ही में भारत ने अपने सशस्त्र बलों के लिए जो होता है 31 MQ-9B जो होता है प्रेडेटर सशस्त्र ड्रोन खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। बहुत पुराना हो गया, 3.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 3.5 बिलियन जो होता अमेरिकी डॉलर से समझौता किया गया, किसके साथ, अमेरिका से, ठीक है। आगे चलेंगे, भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की राष्ट्रीय यात्रा की थी। किसकी जो था, भारत के राष्ट्रपति जो था गए थे अभी राष्ट्रीय यात्रा किए थे, मलावी। भारत का निवेश 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है, याद रखना। मलावी में जो होता है 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर से भी अधिक है, मलावी में भारत का निवेश, मलावी की यात्रा की थी। आगे चलेंगे, भारत मालदीव मुद्रा विनिमय समझौता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। ये समझौता 2027 तक वैध रहेगा, सही है। मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर वित्तीय सहायता के लिए पात्र रहेगा, सही है। पहला दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर ए मारिए, ऑप्शन नंबर ए मारिए, ठीक है। पहले मालदीव बहुत अकड़ दिखा रहा था, पता है ना, इसकी अकड़ इसी ढीली हो गई कि भीख मांगने आ गया, ठीक है। हमें आते तो भीख भी नहीं देते, भगा देते। हाल ही में पहले अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव का आयोजन जो था नई दिल्ली में किया गया था, नोट कर लीजिए, नई दिल्ली में, ठीक है। 16 अक्टूबर 2024 को, नोट कर लीजिए, 16 अक्टूबर 2024 को, ठीक है, याद करिए। आगे चलेंगे, हाल ही में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा निम्नलिखित किसके द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ, उत्तर प्रदेश को, द्वितीय स्थान उत्तर प्रदेश को, नोट करेंगे। द्वितीय स्थान जो होता है उत्तर प्रदेश को जो होता है प्राप्त हुआ है, ठीक है, नोट करना। और सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में पहला पुरस्कार उड़ीसा को मिला, पहला किसको मिला, उड़ीसा को, नोट करिए, पहला पुरस्कार उड़ीसा के, दूसरी जो होता है किसको मिला है, अर्थात उत्तर प्रदेश को। आगे चलेंगे, अक्टूबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को जो था संक्रामक बैक्टीरियल संक्रमण ट्रिकोमा मुक्त घोषित कर दिया। ट्रिकोमा पता है ना किससे संबंधित है, आँख की बीमारी से, ठीक है। इससे नींद आती है बार बार, ठीक है, इससे निद्रा आती है बार बार, नोट करेंगे। ट्रिकोमा ग्रसित हो जाएगा तो बार बार नींद आ जाएगी, जब मन के तब सो जाओगे। आगे चलेंगे,
139 के देखेंगे। डीजी फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। ठीक है, देखिए ये आरओ का टेस्ट है और एआरओ का टेस्ट चल ही रहा है। पीसीएस का टेस्ट आप देख ही लिए होंगे, हमने करंट पढ़ाया था। हमारे करंट पढ़ाए हुए में से 41 क्वेश्चन, सॉरी टोटल जो होता 40 क्वेश्चन आए थे जो करंट क्विक रिवीजन सीरीज से। ठीक है, और हमने 15 दिन के क्लास में 41 क्वेश्चन दिया है और हम पहले से जो था समीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और यूपीपीसीएस की तैयारी कराएंगे। इसमें जो था आप पढ़िएगा अच्छे से, क्वेश्चन जो होता पढ़ेंगे 100% पास होने की गारंटी होगी। और मेंस के रिटर्न जो होता जैसे चाहे वैसे हमसे मेंस का रिटर्न करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कल से आपका, और हो सकता है आज शाम से ही मेंस का रिटर्न आपका चालू हो जाएगा। ठीक है, फिर नहीं रुकने वाला है, 2-3 घंटा मेंस का रिटर्न ही पे काम करेंगे। जो मेंस रिटर्न करना चाहते हैं हमारे साथ तो करिए। प्रीलिम के साथ मेंस की तैयारी करना बहुत ज़रूरी होता। पहले मेंस करिए, फिर प्रीलिम्स करिए, प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएंगे, मेंस की तैयारी कर लेंगे। अगर मेंस का रिटर्न कर रहे हैं तो प्रीलिम का क्वेश्चन जो था 65% खुद वैसे ही तैयार हो जाएगा। फिर ना तो घटना चक्र की रिपीट करने का काम होगा, ना तो किसी चीज़ का होगा। प्रीलिम मेंस तैयार हो रहा है तो प्रीलिम्स तैयार हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं डीजी फ्रेमवर्क के बारे में। ये संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, दक्षिणी कोरिया की संयुक्त पहल है। सही है, अमेरिका, जापान और दक्षिणी कोरिया की संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य है कि भारत में डिजिटल बुनियादी ढांचों का विकास का समर्थन करना। सही है, दोनों सही है, ऑप्शन मारी, दोनों सही है। ठीक है, आगे चलेंगे। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ पर आयोजित किया गया था? लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, 10 अक्टूबर 2024 को, 10 अक्टूबर 2024 को नोट करेंगे, 10 अक्टूबर 2024 को जो होता है। और भारत की इष्ट नीति के दशक के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आसियान भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करने और सहयोग के भविष्य की दिशा निर्धारित करने के लिए आसियान नेताओं के साथ शामिल भी हुए थे। ठीक है, 140 क्वेश्चन जीएस का कंप्लीट। अब चलेंगे 60 क्वेश्चन आपका पढ़ेंगे हिंदी का। अब देखिए, आज हमने पर्यायवाची सिर्फ शामिल किया, इसमें सिर्फ आज पर्यायवाची शामिल है, सिर्फ पर्यायवाची देखना है। आप तुरंत आंसर बताएंगे पर्यायवाची का, मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगे, पर्यायवाची जो था खत्म कर दिया जाएगा। चलिए देखते हैं पर्यायवाची से संबंधित क्वेश्चन। आज पर्यायवाची है, इसमें देखिए आयोग 200 क्वेश्चन देगा, पता है ना, 140 जीएस देगा प्लस 60 हिंदी देगा। एक ही साथ समीक्षा अधिकारी में पेपर होगा, अब अलग अलग नहीं होगा। जो 2.5-3 घंटे का रेस्ट करते थे आप, लेकिन नुकसान बेचारे आपका भी थोड़ा मुड़ा हुआ नुकसान, वो समय नहीं मिल पाएगा जो रिपीट कर रहे थे। दूसरी चीज़ होगा, जो बेचारे ठेले पे सोमे छोला समोसा वगैरह बेचते थे, आप लोग सुबह में खाएंगे, पेपर देंगे, फिर वहाँ से गाड़ी पकड़ के चले आएंगे। ठेला बेचारे 2.5-3 घंटा बेचते थे, वो आप बेचारे उनका बिक्री। आयोग जो था किसका किसका छीन रहा है, मेरे समझ में खुद नहीं आ रहा है कि किसका रोजगार छीन रहा है, किसको रोजगार देने के चक्कर में समझ नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए जाने दीजिए। ठीक है, अरण्य, अरण्य समानार्थी अर्थ है। अरण्य का समानार्थी अर्थ क्या होता है? कांतर। ठीक है, स्त्री का परिवाची कौन सा नहीं? चारू स्त्री का परिवाची नहीं होता। चारू का मतलब होता सुंदर। ठीक है, चारू का मतलब सुंदर होता है, स्त्री का परिवाची नहीं होता, और सभी स्त्री के परिवाची हैं। हम सिर्फ आंसर बताएंगे। ठीक है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, पढ़ने को पढ़िएगा। निम्नलिखित में से अंधकार का परिवाची कौन होता है? तामी, तुरंग, तुम नहीं, तुरंग तो घोड़े वोड़े का परिवाची कहाँ से? तुरंग ये नहीं होगा, ये जो होता है तुरंग घोड़ा का परिवाची होता है। तिमिर होता है। ठीक है, तिमिर, ऑप्शन डी, अंधकार का परिवाची तिमिर होता है। आम का परिवाची इसमें कौन नहीं है? आम का जो होता है परिवाची इसमें कौन दिखाई नहीं दे रहा? साकार, अमृत व रसाल, अमी नहीं होता। ठीक है, अमी, अमृत, अमी का मतलब होता अमृत, अमी का मतलब होता अमृत। आगे चलेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ईख का परिवाची नहीं है? पैड़ी, पैड़ी जो होता है ईख का परिवाची है। रसाल भी, सुधा नहीं है। ठीक है, सुधा का मतलब होता है अमृत, सुधा का मतलब अमृत, ऑप्शन सी निकाल दीजिए। निम्न से कौन सा इंद्र का परिवाची नहीं है? इंद्र का परिवाची जो होता है ये खुद ही नहीं, ऑप्शन बी निकाल दीजिए। इंद्र का परिवाची ऑप्शन बी, ये नहीं, ऑप्शन बी जो होता है परिवाची नहीं है। गणाधिपति, ये जो होता है गणेश का परिवाची होता है। ठीक है, ये गणेश के परिवाची होते हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी 60 क्वेश्चन है, कोई ज़रूरत नहीं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण का परिवाची नहीं है? विभूति है, विभूति खुद ही नहीं आभूषण का परिवाची है। विभूति जो था, विभूति जो था वैभव और धन की परिवाची है। किसका है? वैभव और धन की परिवाची है विभूति। धन, धन का मतलब द्रव्य। ठीक है, परिवाची है, ऑप्शन ए निकाल दीजिए आंसर। आगे चलेंगे। आनंद का परिवाची क्या होगा? आनंद का परिवाची मोद होता। आनंद का परिवाची क्या होता? मोद होता। ठीक है, आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उग्र का परिवाची नहीं है? उग्र का, उग्र मतलब होता तेज है। प्रचंड, प्रबल, प्रबर नहीं है, प्रबर नहीं है, निकाल लीजिए प्रबर। प्रबर जो होता है उत्तम का परिवाची होता। प्रबर जो होता है उत्तम का परिवाची होता। आगे चलेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा अचल का परिवाची नहीं है? क्षिति, क्षिति तो क्षिति नहीं है, क्षिति कहाँ है? क्षिति जो होता है पृथ्वी की परिवाची होती है, क्षिति जो होती है पृथ्वी की परिवाची। ऑप्शन ए निकाल दीजिए। ठीक है, आगे चलेंगे। देखिए याद रहेगा तभी लगा पाएंगे। निम्नलिखित में से जो होता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्पत्ति का परिवाची, उत्पत्ति का परिवाची इसमें कौन सा दिखाई देता है? उन्मेष, उत्थान, आरोह, आविर्भाव। ऑप्शन डी मारिए, आविर्भाव। ठीक है, आगे देखेंगे। चंद्रहास का परिवाची कौन होगा? चांदनी नहीं होती, चंद्रहास की परिवाची चांदनी नहीं होती। मनमत नहीं तो पक्षी करवाल होता। ऑप्शन डी मारिए, करवाल। आगे चलेंगे। इनमें से कौन सा भौरा का परिवाची नहीं है? भौरा के परिवाची जो नहीं है, षष्ठ पद है, मिलिंद भी है। ठीक है, क्षुधालु नहीं है, क्षुधाल हटाइए, क्षुधाल। क्षुधाल जो होता है बुभुक्षित का परिवाची या भूखा का परिवाची कहा जाता है। ठीक है, इसको हटाइए, बी वाले को। आगे चलेंगे। मीमांसा का परिवाची सही परिवाची बताइए। मीमांसा का सही परिवाची कौन है? समालोचन। ऑप्शन सी, समालोचन। देखिए वो इंपॉर्टेंट परिवाची रखी गई है, ये सारे परिवाची जो बता रहे हैं इंपॉर्टेंट रखी गई है। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो दृष्टि से सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पुरंदर अमरपति सही है, सरोवर पुष्कर सही है, जलद अम्बुज नहीं, गलत है। जलद अम्बुज जा जहाँ लग जाए वो सीधे सीधे बादल की परिवाची है, और जलद जो लग जाए वो समुद्र की परिवाची है। ऑप्शन सी निकाल दीजिए, ये सही सुमेलित नहीं है। आगे देखेंगे। खर का परिवाची नहीं, खर, खर का परिवाची इसमें कौन नहीं है? तेज है, गधा है, तिनका है, दुष्ट नहीं है। ठीक है, ये दुष्ट की परिवाची नहीं है। ठीक है, खर जो दुष्ट का परिवाची, दुष्ट मतलब खल, अर्थात इसका खल परिवाची। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 157 देखेंगे। चंचरिक का परिवाची कौन सा? चंचरिक का परिवाची भ्रमर होता है, भ्रमर। ठीक है, भ्रमर, मिलिंद, मधुकर, अनिल, षष्ठपय चंचरिक का परिवाची कहला जाते हैं। ठीक है, भ्रमर। आगे चलेंगे। विष्णु का परिवाची नहीं कौन है? इसमें 158 देखेंगे, इसमें कौन सा विष्णु का परिवाची नहीं है? कमलासन खुद ही पहला ही नहीं है। कमलासन, कमलासन ब्रह्मा का परिवाची है, ब्रह्मा का परिवाची है। ठीक है, विष्णु का नहीं बल्कि ब्रह्मा का परिवाची है, हटाइए इसको। आगे चलेंगे। विद्युत का परिवाची नहीं है, विद्युत का क्षण प्रभा है, चपला भी है, इला नहीं है। इला जो होता है सरस्वती जी का प्रवाची है, सरस्वती का प्रवाची। इला जो होता है सरस्वती का प्रवाची है, नोट करेंगे, इला। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कोयला का परिवाची नहीं है? कोयला का जो होता है परिवाची इसमें से नहीं है। ठीक है, मदन शलाका है, कलघोष है, वसंतदूत। कीर नहीं है। कीर किसका परिवाची है? तोता। कीर मतलब तोता। ठीक है, कीर मतलब होता है तोता। आगे निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत समय नहीं लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्मी का परिवाची नहीं है? निकालिए तो। लक्ष्मी का परिवाची कौन नहीं? पद्मा है, निधात्री नहीं है, नोट करेंगे। निधात्री, निधात्री का मतलब होता है सरस्वती, निधात्री अर्थात सरस्वती का परिवाची होता है। आगे देखेंगे। कामदेव का परिवाची कौन होता है? कामदेव का परिवाची तो अतनु होता है, पहला ही सही है, अतनु। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से मछली का परिवाची नहीं है? सफरी, सफरी है, मीन भी है, मधुजा नहीं है, मधुजा नहीं है, हटाइए। मधुजा जो था मदिरा की परिवाची होती है, मदिरा की परिवाची होती है। ठीक है, हटाइए इसको। आगे चलेंगे। पार्वती का परिवाची नहीं है। कौन सा पार्वती का परिवाची नहीं है? निकालिए भैया जल्दी जल्दी आप लोग। अस्म, अस्म खुद ही नहीं, अस्म मतलब पत्थर होता है, अस्म मतलब क्या होता है? पत्थर, ये खुद ही नहीं है, इसको काटिए, पहला हटाइए। मैना का परिवाची कौन है? मैना, मैना जो होती परिवाची का सीखी, सारंग, कोकी, ये तीनों तो मोर के परिवाची हो गए हैं यार। ये मदन जो होगा, अब मैना का परिवाची कौन होगा? मदन। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। किरण का परिवाची नहीं है। कौन सा किरण का परिवाची नहीं है? किरण का परिवाची नहीं है। दीप्ति, दीप्ति मतलब प्रकाश होता है, पहला ही नहीं है, हटाओ। वर्षा का परिवाची है। वर्षा का परिवाची कौन से दो का? प्रभूत, प्रभूत नहीं है, प्रभूत वर्षा की परिवाची नहीं होता। प्रभूत, चंद्रमा, अमृत निधान, दिवा, दिन का परिवाची, ये सब तो अलग रहते हैं, ये नहीं होता। पावस होगा। ठीक है, पावस, 67 का पावस। आगे चलेंगे। पथ का परिवाची नहीं है। पथ मतलब होता है राह, एकदम सही है। ठीक है, अडिग सही है, अडिग नहीं है। अडिग क्या होता है? अडिग मतलब अटल होता है, अटल का परिवाची होता है। ऑप्शन सी निकालिए। निम्नलिखित में से कौन तालाब का परिवाची है? निकालिए। तालाब का परिवाची अर्थात कसार, कसार तालाब की परिवाची है। अधर्म का परिवाची नहीं है। अधर्म का जो होता है परिवाची नहीं है। कौन सा इसमें अधर्म का जो होता है परिवाची नहीं दिखाई दे रहा? तुरंत निकालेंगे। अधर्म का परिवाची कौन सा नहीं है? अधम, अधम नहीं है। ठीक है। कुर्मू का अर्थात कुर्म का परिवाची, कुर्म मतलब जानते हैं क्या होता है? कुर्म मतलब क्या होता है? कुर्म मतलब होता है कछुआ, कमछ, कमठ, कच्छप। ठीक है, ये कमठ है, ऑप्शन सी मारिएगा। आगे चलेंगे। ओहो, चलेंगे।
बहुत स्पीड तो नहीं चल रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं। कपड़ा का परिवाची नहीं है, वसन चीर। पल्ला नहीं है, हटाओ। पल्ला किसकी परिवाची होता है? पल्ला जो होता है कपड़ा के परिवाची थोड़ी नहीं होता। पल्ला द्वार किवाड़ इत्यादि कपाट का परिवाची होता है, ठीक है। निम्नलिखित परिवाची की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है? कामदेव अदेह है, सही है। रश्मि केतु सही है। कोयल श्यामा है, सही है। शांत निवर्ता, ये ऑप्शन डी निकालो, ये नहीं, अशुद्ध है, ठीक है, ये अशुद्ध है, निकालिए। आगे चलेंगे। चंद्रमा का परिवाची कौन सा नहीं है? चंद्रमा का हिमकर तो है, विभाकर भी है। सुरसरी नहीं है, नुकारी सुरसरी परिवाची नहीं है। सुरसरी जो होता है गंगा की परिवाची है, गंगा की। जाह्नवी, भागीरथी, त्रिवथा, देवनदी, देवपगा, ये सब गंगा की प्रवाचियाँ हैं, ठीक है। आगे चलेंगे। मीन का समनार्थी क्या होगा? समनार्थी शब्द जरूर पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में आरओ में समनार्थी पूछता है। मीन का समनार्थी होता है झस, ठीक है, झस। आगे चलेंगे। घोड़ा का परिवाची नहीं होता है। घोड़ा का परिवाची कौन सा नहीं होगा? तुरंग होता है। नागांतक नहीं होता, निकालिए। नागांतक, नागांतक, हरियाण, खगेश, सरपरी, ये गरुड़ का परिवाची है। सब क्या है? गरुड़ की परिवाची है, ठीक है। परिवाची के दृष्टि कौन सा युग में सही है? चपल का चालाक, गलत। दीप्ति का कांति, ऑप्शन बी सही है, दीप्ति का कांति, ठीक है, सही है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जंगम का परिवाची नहीं है। जंगम का जो होता है परिवाची, इसमें कौन नहीं है? जंगम का परिवाची चलायमान नहीं है। चलायमान हटाइए। चलायमान जो होता है जंगम का परिवाची चलायमान है, ठीक है। जंगल नहीं है, स्थापन है, हाँ चलायमान है, ठीक है। जंगम का परिवाची जो होता है चलायमान है। चलिए। जिह्वा का परिवाची नहीं है। ये जिह्वा की परिवाची कौन नहीं है? आत्मा, रसना, अंत। उदक नहीं है, उदक हटा दीजिए। उदक जो होता है जिह्वा की परिवाची नहीं है, उदक, ठीक है। बस पहुंच चुके हैं, बस 20 क्वेश्चन और कष्ट करिए। आगे चलेंगे। ठग का परिवाची नहीं है। ठग का परिवाची नहीं है, रिपीट करते रहिएगा। साहसिक मतलब ठग थोड़ी नहीं होता, ठीक है। साहसिक मतलब ठग नहीं होता। साहसिक मतलब होता है डाकू, नोट करेंगे। साहसिक मतलब होता है डाकू। तो परिवाची की दृष्टि से कौन सा वर्ग सही है? तरंग, उर्मी, बीच, उल्लोल, पहला ही सही है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 82। देवता का परिवाची कौन सा होता है? देवता जो होता है कौन से परिवाची? दिव्य नहीं, अलौकिक मतलब देवता नहीं, अलौकिक नहीं होता, विभुद होता है, विभुद, ठीक है। अलौकिक तो होता दिव्य के प्रवाची होता है, अलौकिक मतलब दिव्य, ठीक है। विभुद क्या होता है? विभुद होगा। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अर्जुन का परिवाची नहीं है? कौन सा अर्जुन का परिवाची नहीं है? अर्थात कोविद अर्जुन का परिवाची नहीं है, नोट करके। कोविद जो होता है पंडित का परिवाची है। कोविद किसका? पंडित का परिवाची। और सब पढ़ लीजिएगा जी, जो नहीं है वो निकाल रहे हैं हम आपको। अर्थात पुत्र का परिवाची कौन सा होगा? पुत्र का परिवाची कौन होता है? पोष्य नहीं होता है। पोष्य जो होता है पुत्र का नहीं होता है। पोष्य का परिवाची पाल्य, पालनी, पोषणी होता है, ठीक है। स्नेही तो प्यारा का परिवाची होता है, ठीक है। बल्लभा इसका परिवाचित हो नहीं सकता है, अर्थात दुहिता, ऑप्शन सी निकालिएगा, ठीक है। परिवाची की दृष्टि से कौन से युग में सही है? कौन से युग में जो होता है सही है? चलेंगे। इंद्र किन्नरेश, गलत है। गणेश मोदकपुरी, यही है, ऑप्शन सी, गणेश मोदकपुरी। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा यमुना का परिवाची नहीं है? यमुना का परिवाची कालिंदी होती है, कोई शंका नहीं। अर्कजा होती है, कृष्णा होती है, उर्वी नहीं होती है, निकालिए। उर्वी जो होता है पृथ्वी की परिवाची है, ठीक है। महादेव की परिवाची कौन से? भगवान शंकर जी की परिवाची भाव मतलब महादेव की परिवाची भाव। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 88। परिवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं होता है? जल अम्बु होता है, नौका तरी होता है, पत्नी अपागा, ये गलत है। पत्नी अपगा ये गलत है, गलत है, निकाल दीजिए। आगे चलेंगे। 189 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सूर्य का प्रवाची होता है? सूर्य का प्रवाची कौन सा होगा? हंस मतलब सूर्य, निकालेंगे। हंस, प्रभाकर, मतंग, दिवाकर, सविता, आदित्य, भनु, अंशुमाली, दिनकर, मार्तंड, रवि, भास्कर, मर्ची, बहुत सारे होंगे, ठीक है, हंस। आगे चलेंगे। समुद्र का परिवाची नहीं है। कौन सा समुद्र का परिवाची नहीं है? समुद्र का परिवाची नहीं होता है। जलधर, समुद्र का परिवाची जलधर कहाँ होता है? ठीक है, जलधर जो होता है ये तो जलधर जो होता है मेघ का परिवाची हो जाएगा। किसका हो जाएगा? मेघ का हो जाएगा, ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। आगे चलेंगे। सरस्वती का परिवाची इसमें कौन नहीं है? सरस्वती जी का परिवाची इसमें कौन है? भारती हैं, भाषा है, बगीचा, वनिता नहीं है, ठीक है, वनिता निकाल लीजिए। वनिता जो होता है स्त्री की परिवाची है। वनिता किसकी है? स्त्री की परिवाची है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण की दृष्टि से इसमें कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा इसमें युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म जो होता है सही नहीं है? ज्योतिष दिवक सही है, तपस्वी व्रती सही है, मिथ्या अनिल सही, तिथि नक्षत्र ऑप्शन डी गलत है। तिथि नक्षत्र निकाल दीजिए, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 193, ध्रुव का परिवाची कौन सा है? स्थिर, ध्रुव का स्थिर ही सही है, ठीक है, ध्रुव का परिवाची स्थिर है, सही है। आगे चलेंगे, नदी का परिवाची इसमें से कौन नहीं? तरंगड़ी, तरंगड़ी है, तर नहीं है, तर नहीं परिवाची नहीं, तर मतलब होता है गीला या नम्र या आर्द्र होता है, ठीक है, ये तर नहीं, ऑप्शन बी निकाल दीजिए। आगे चलेंगे, परिवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है? कोश का ब्याल, ये गलत है, कोश का ब्याल कहाँ होता? निर्धन अकिंचन, ऑप्शन बी निर्धन अकिंचन। आगे चलेंगे, कीचड़ का परिवाची कौन सा है? कीचड़ का परिवाची जो होता है इसमें कौन सा है? अर्थात करदम, नोट करेंगे, करदम जो होता है कीचड़ का परिवाची होता है, करदम। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत का परिवाची नहीं है? पर्वत का जो होता परिवाची नहीं, भूधर है, अचल भी है, भूभृत भी, पाहन, पाहन नहीं है, पाहन का मतलब पत्थर या पसाड़ होता, पत्थर या पसाड़ होता, ठीक है, ये नहीं, ऑप्शन बी निकालिए, ठीक है। प्रांजल का परिवाची मतलब स्वच्छ, प्रांजल मतलब स्वच्छ, ठीक है। बलराम का परिवाची इनमें से कौन नहीं है? बलराम का परिवाची इनमें से कौन नहीं? बलदेव है, कोई दिक्कत नहीं, बलदेव हैं, ठीक है, बलभद्र हैं, बलवीर हैं, बलवान नहीं है, ठीक है, बलवान, बलवान जो होता है ताकतवर, ताकतवर और जोरावर की परिवाची होती है। ऑप्शन नंबर 200 क्वेश्चन कंप्लीट। पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है, वो आपका ऑप्शन बताइएगा, आप कमेंट में बताइएगा कि इसमें कौन सही है, कौन इसमें सही है। पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है, ये ऑप्शन आप बताना होगा, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, कमेंट में आपका आंसर बताने का कार्य आज आप बताइएगा, ठीक है। आपको डेली जो था आप क्लास मिलेंगे समीक्षा अधिकारी का, डेली रूटीन टेस्ट सीरीज चालू होगा, फिर इसके बाद क्विक सीरीज भी चालू हो जा रहा है, राज्य व्यवस्था चल रहा था बीच में बंद हो गया है, वो भी चालू हो जाएगा, ठीक है। और मेंस रिटर्न 3 क्लासें आपको डेली मिलेंगी। थैंक्स यू, धन्यवाद।